नमस्कार, मैं हूं प्रियांशा और आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 21 पर देश विदेश व राज्य की दिन भर की प्रमुख खबरों का स्पेशल बुलेटिन फटाफट 50। एक्टर कुशाल टंडन को हुआ दूसरी बार कोरोना, म्यूजिक वीडियो का लॉन्च करना पड़ा कैंसिल। अफगानिस्तान पाकिस्तान सीमा पर बढ़ा तनाव, इमरान के देश को बम धमाकों से लगातार दहला रहा टीटीपी। कानपुर में 10 साल के बच्चे के साथ हैवानियत, एक आंख निकाली, दूसरी में ठोकी किल, निर्वस्त्र हालत में मिला शव। हिजाबगढ़ मुस्कान बोली, मैं अपनी शिक्षा के लिए लड़ रही हूं, मुझे भारतीय होने पर है गर्व। कश्मीर पर ट्वीट को लेकर डोमिनोज होंडा ने मांगी माफी। मतदान से पहले उम्मीदवार और पार्टी का पिछला इतिहास जरूर देखे, बोले जेपी नड्डा। हरियाणा में 28 मार्च से शुरू होगी सरसों की एमएसपी पर खरीदी। 1.87 करोड़ टैक्सपेयर को मिला 1,67,048 करोड़ रुपए का रिफंड, सीबीडीटी ने दी जानकारी। बिहार के 150 साल की धूप घड़ी पर चोरों की नजर, धातु की प्लेट लेकर हुए फरार। लता मंगेशकर के निधन पर राहुल वैद्य ने दिया बड़ा बयान, एक्टर ने बताई शिवाजी पार्क से जाने के पीछे की सच्चाई। राकेश टिकैत ने बीजेपी पर कसा तंज, कहा गोरखपुर से योगी जीतेंगे तभी मजबूत होगा विपक्ष। पाकिस्तान बनता जा रहा पश्चिम बंगाल, पहले उसे संभाले ममता दीदी, बोले सांसद साक्षी महाराज। सुप्रीम कोर्ट ने समझौता के आधार पर अडानी पावर के खिलाफ GUVNL की क्यूरेटिव याचिका बंद की। पीयूष गोयल देश के व्यापारियों से की उद्गम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराने की अपील। कैट के कपड़े पर GST घटाने के आग्रह पर विचार का आश्वासन। एक बार फिर शाहीन बाग में शुरू हुआ प्रदर्शन, हिजाब के समर्थन में सड़कों पर उतरी लड़कियां। उत्तर प्रदेश में नहीं थम रहा हिजाब पर विवाद, अब परमहंस दास बोले मुस्लिम लड़कियां अगर हिजाब पहनकर जाएंगे तो हिंदू बच्चे भगवा पहनकर जाएंगे। देवबंद में समाजवादी पार्टी ने चली नई चाल, हिंदू वोटों को विभाजित कर यूपी में शासन का प्लान। सुरक्षा के लिए महिला और रोजगार के लिए युवा ना हो परेशान, हम देंगे ये हमारा कर्तव्य, बोले योगी आदित्यनाथ। उत्तराखंड इलेक्शन में बीजेपी ने जारी किया दृष्टि पत्र, मैनिफेस्टो में सैनिकों से लेकर महिलाओं के लिए किए ऐलान। 14 फरवरी से महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ अनशन शुरू करेंगे अन्ना हजारे। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के यूपी से जाने के बाद प्रदेश भर में होगा गंगा जल का छिड़काव, आचार्य परमहंस ने किया ऐलान। सिद्धू को सीएम फेस नहीं बनाने पर छलका पत्नी नवजोत कौर का दर्द, बोली गलत जानकारी पर चले गए राहुल गांधी। RAS मुख्य परीक्षा की तारीख बढ़ाने को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज, सड़क पर लौटते हुए एक अभ्यर्थी पहुंचा RPSC भवन। वैलेंटाइन वीक में सिंगर पपॉन के 2 रोमांटिक गाने छोटी छोटी गलतियां और रोडे रोडाले सा हुए रिलीज। प्रदेश में नए खनिज नियमों को मिली मंजूरी, अवैध उत्खनन पर देना होगा 15 गुना रॉयल्टी, शिवराज कैबिनेट का फैसला। छत्तीसगढ़ मॉडल की तर्ज पर करेंगे यूपी का विकास, प्रियंका गांधी ने की घोषणा। यूपी चुनाव में कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र उन्नति विधान किया जारी, 10 दिन के अंदर कर्ज माफी का वादा। दिल्ली में 12 फरवरी से आम लोगों के लिए खुल जाएगा राष्ट्रपति भवन का मुगल गार्डन। कोरोना के खिलाफ मिला नया हथियार, देश का पहला नेजल स्प्रे हुआ लॉन्च। एम्स दिल्ली में अस्पताल में भर्ती होने और सर्जरी से पहले अब नहीं करानी होगी कोरोना जांच। लता मंगेशकर की तस्वीर संसद भवन में लगाने की मांग, बीजेपी सांसद ने राज्यसभा में दिया नोटिस। छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री ने स्कूल खोलने को लेकर दिया बड़ा बयान, प्रदेश भर में जल्द खुलेंगे स्कूल। पेंड्रा में नकली कैस्ट्रोल ऑयल बेचते हुए GPM पुलिस ने 2 दुकानदारों को किया गिरफ्तार। कोंडागांव में सुरक्षा बलों ने की नक्सलियों की साजिश को नाकाम, 5 किलो का IED बम बरामद। अभिनेत्री रवीना टंडन ने पूरी की KGF चैप्टर 2 की डबिंग, फिल्म का फैंस कर रहे बेसब्री से इंतजार। छत्तीसगढ़ में अब ऑफलाइन होगी 10वीं 12वीं की परीक्षाएं, आदेश जारी। सोनू सूद ने घायल युवक की बचाई जान, आधी रात अस्पताल पहुंचाकर कराया इलाज। मुंगेर के ऋषिकुंड में 2 युवक की हत्या से सनसनी, गांव वालों ने कहा नक्सलियों ने मारा, पुलिस कर रही है इनकार। आदित्य पंचोली के खिलाफ शिकायत दर्ज, प्रोड्यूसर ने लगाया धमकी और मारपीट का आरोप। मुंबई उच्च न्यायालय ने नवाब मलिक को भेजा कारण बताओ नोटिस, समीर वानखेड़े के पिता की अवमानना अर्जी से जुड़ा है मामला। कर्नाटक में बड़ा हिजाब पर विवाद, पुलिस ने स्कूल कॉलेजों पर लगाया पहरा। सेंसेक्स में 657 अंक की बढ़त, निफ्टी 17,450 के ऊपर बंद, ऑटो और मेटल में तेजी। हिमाचल प्रदेश में अब नहीं लागू रहेगा नाइट कर्फ्यू, शादी और अन्य समारोह में भी शामिल होने पर मिली राहत। जनवरी में बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया के 2 लाख अकाउंट्स पर लगा बैन। भाजपा ने जारी किया घोषणा पत्र, नितिन गडकरी बोले हमने काम किया है और आगे भी कर दिखाएंगे। संसद में दिए बयान के खिलाफ कांग्रेस ने महाराष्ट्र में PM मोदी के खिलाफ किया प्रदर्शन, कहा PM माफी मांगे। सुरक्षा में हुई चूक के बाद पहली बार पंजाब जाएंगे PM मोदी, जालंधर की रैली में करेंगे जनता से बात। लालू यादव बोले बीजेपी अयोध्या, वाराणसी, मथुरा पर अटकी, इन्हें कोई हिंदू वोट नहीं देगा। विधानसभा में वसुंधरा राजे से मिलने पहुंचे CM गहलोत, दोनों नेताओं की मुलाकात बनी चर्चा का विषय।
प्रधानमंत्री मोदी बृहस्पतिवार को सहारनपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। ऐसे ही तमाम जानकारी से लगातार अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। देखते रहिए न्यूज़ प्लस 21, आपके हक की बात।